नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा होगी वो धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रह गोचर जुलाई 2024 में क्या फल देने वाला है, क्या परिणाम देगा आपके लिए, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका किस प्रकार से रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, कितना धन कमा पाएंगे, ये बहुत सटीकता से हम आपको बताते हैं। यदि हम ग्रह गोचर की बात करें तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बनते हैं, और गुरुदेव इस समय आपकी राशि के अनुसार छठे भाव में चल रहे हैं। तीसरे भाव में शनिदेव हैं, चौथे भाव में राहु है, पंचम भाव में मंगल है, और सातवें भाव में सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र और सूर्य, अष्टम भाव में बैठे हुए बुध, और 10वें भाव में बैठे हुए हैं केतु। ये ग्रहों की स्थिति है जो आपकी राशि के अनुसार इस महीने चलेगी। कुछ ग्रह ये हैं कि पूरे साल आपके उन्हीं भावों से, गुरु है अभी पूरे साल चलेंगे यही, और शनि है पूरे वर्ष यही रहेंगे। तो जो दूसरे ग्रहों का परिवर्तन होगा, तो जो परिवर्तन होगा वो शुक्र का 7 जुलाई को यहाँ से हो जाएगा। शुक्र अपने मिथुन राशि सप्तम भाव को छोड़ करके आपके दाम्पत्य जीवन को छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। और मंगल जो है 13 जुलाई को अपनी राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को आपके कर्क राशि में चले जाएंगे मिथुन से, और बुध 19 जुलाई को कर्क से सिंह में चले जाएंगे। ये परिवर्तन इन ग्रहों का, 4 ग्रहों का परिवर्तन भी होना है, और इनका क्या रिजल्ट रहेगा जीवन में उस बात को हम समझते हैं। कैसा स्वास्थ्य रहेगा आपका जीवन साथियों के साथ कैसा जीवन आपका चलेगा, कैसा आपका व्यापार चलेगा, सब बहुत सटीकता से समझते हैं। मित्रों, आपके लिए हम सटीक उपाय भी बताएंगे। लास्ट वीडियो तक आप देखिए, लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो में, तो आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। मित्रों, यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और ये स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, ने आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, शेयर करेंगे तो आपको भी लाभ होगा और आपके मित्रों को भी लाभ होने वाला है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं हम आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के आधार पर धनु राशि के जो स्वामी बनते हैं आपके, वो गुरुदेव बनते हैं। और गुरुदेव कहाँ बैठे हुए मित्रों? वो छठे भाव में बैठे, और छठा भाव अच्छा नहीं कहा गया। छठा भाव क्या है? छठा भाव है आपका रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का, और आपके शत्रुओं का होता है, आपस में कलेशबाजी करने का होता है, टेंशन देने वाला होता है। तो ये आपके राशि का स्वामी या लगन का स्वामी छठे भाव में चला जाए तो वहाँ के भाव को वो ग्रहण करता है। तो आपका स्वभाव, आपका माइंड, आपकी हार्मोन्स, आपके ऊर्जा, वो सब उस चीज़ से जुड़ जाती है। तो मित्रों, छठे भाव को अच्छा नहीं कहा गया, तो आपके कहीं शत्रु आप पर हावी होने की, मतलब शत्रु जागृत हो जाएंगे, आपके नई नई योजनाएं बनाएंगे आपके साथ में, आपको डिमोलाइज करने के लिए, आपको मानहानि करने के लिए। तो आपको बचना है उनसे, आर्गुमेंट में नहीं फंसना। गुरु हैं वैसे वहाँ बैठे हुए, गुरु अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी किसी के साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यदि हम करें रोग की, तो रोग आपके लिए कोई हो सकता है, और यदि इसी गुरु की यदि दशा अंतर दशा चल रही तो इस पीरियड में लंबा रोग होने की संभावना हो जाती है। तो चर्बी के रोग आपके शरीर में बढ़ सकते हैं, चर्बी आपके शरीर में बाहर हो सकती है, आपका फैट बढ़ सकता है, मोटे हो सकते हैं आप। और इसलिए आपको ऐसा भोजन करना चाहिए कि जो गैरिष्ठ भोजन ना हो, उसे आसानी से आप पचा सकें। साग सब्जी जो होती हैं उन्हें आप खाइए, हरी सब्जियां खाइए, तो मैं समझता हूँ कि आपका ये समय बढ़िया रहने वाला है। ऋण की बात करें तो मित्रों, इस समय आप ऋण ना लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ऋण आप ले लेंगे तो लंबे समय तक चलेगा और वो उतरने में का नाम नहीं लेगा। तो जुलाई के महीने में आप ऋण से
बचे। और जुलाई के महीने में क्या कि क्योंकि गुरु यहाँ भी पूरे वर्ष रहेंगे, तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि आप अपने शत्रुओं को ना पालें, अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपके लिए कोई न कोई परेशानी शरीर में आने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए गुरु का यहाँ बैठना आपके लिए अच्छा नहीं कहा गया। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, इम्यूनिटी का अपने का ध्यान रखिए, ऐसा भोजन करिए जो इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया बना रहे। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा जगत की, शिक्षा ज्ञान विवेक की। तो वहाँ के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव अपनी ही राशि में विराजमान है और ये 13 जुलाई तक यहीं रहेंगे। 13 जुलाई के बाद में फिर ये मिथुन राशि में चले जाएंगे, वृषभ राशि में छठे भाव में चले जाएंगे। तो ये आपके लिए नुकसान वाली बात हो जाएगी। तो 13 जुलाई से पहले पहले आप अपनी शिक्षा को उन्नत कीजिए, उसमें मन लगाइए। कोई पेपर आपको देने हैं, कोई आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको फोर्स में जाना है, आपको इलेक्ट्रिकल कोई काम करना है, इंजीनियरिंग का काम करना है, तो आप इस समय आप 13 जुलाई से पहले पहले आप उन कामों को बाखूबी निभा सकते हैं और उसमें आपके लिए मदद मिलेगी, आपको फायदा होगा, आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, आपकी हिम्मत पराक्रम से आप काम करते रहेंगे। छोटे भाई बहन भी आपका साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट ये होने वाला है। लेकिन छठे भाव में जाकर के आपकी शिक्षा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा और जब आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस पीरियड में आप फोर्स की तैयारी कर रहे हैं या कानून से संबंधित कोई परेशानी, आप कोई शिक्षा ग्रहण करें, तो उसमें आपको फायदा होने की संभावना हो सकती है। नौकरी भी आपकी उस पीरियड में लग सकती है। लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन आपके ठीक रहेंगे, क्योंकि मंगलदेव वहाँ पर एक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, एक पराक्रम रहेगी। लेकिन आर्गूमेंट ऐसे ना करें, तीखापन ना करें, तो आपके लव रिलेशन बहुत बढ़िया चलने वाले हैं। आपकी जो चिंता है वो बढ़ेंगी, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, तो आप उनको पूरा कर पाएंगे। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में आपके में सूर्य और शुक्र विराजमान है इस समय, और ये सूर्यदेव 16 जुलाई तक यहीं रहेंगे और शुक्रदेव तो 7 जुलाई को यहाँ से आगे गोचर कर जाएंगे, मतलब ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो बात करें हम आपके, और राशि के स्वामी कौन है? वो बुधदेव है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो कौन है? बुध है। बुध अष्टम भाव में चल रहे हैं और ये यहाँ 19 तारीख तक चलेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में 19 तारीख तक कुछ न कुछ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होने की संभावना। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने पार्टनर का, जो आपके दाम्पत्य जीवन में चाहे पति है चाहे आप पत्नी के रूप में है, तो आप अपने पार्टनर का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस पीरियड में आपके लिए बुद्धि पर भी अपने पर थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध जो है बुद्धि और वाणी के मालिक हैं, इसलिए आपको अपनी बुद्धि को कंट्रोल में करके, अर्थात अपनी बुद्धि को संभल करके, अपनी वाणी को संभल करके बातचीत करना और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके चलने में आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी कोई वसीयत वगैरह रुकी हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको निजात मिल सकती है। चर्म रोग से आप बचें, ये हो सकता है कि आपके चर्म रोग कोई इस समय त्वचा रोग आपका कोई हो सकता है, एलर्जी आपके लिए हो सकती है। अब बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी रहेगी, व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। लेकिन 19 जुलाई के बाद में कहीं आपके कारोबार में कुछ शिथिलता नजर आ रही है। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान के स्वामी कौन है? सूर्यदेव है, और सूर्यदेव यहाँ 16 जुलाई तक सप्तम भाव में, शुक्र के सप्तम भाव में चलेंगे। तो सप्तम भाव में आपका व्यापार अच्छा रहेगा, भाग्य अच्छा रहेगा, क्योंकि एक योग बन जाता है कि जब केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाता है, तो ये अच्छा योग, राजयोग बोलते हैं, राजयोग का निर्माण होता है। तो आपके लिए इस पीरियड में कोई नौकरी लगना है, आपको कोई व्यापार करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको दवाइयों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं आप, तो उन सारी चीज़ों में आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम ये कहें कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, भाग्य आपका साथ रहने वाला है। 16 जुलाई के बाद में फिर ये सूर्यदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ अष्टम भाव में जा करके भाग्य में शिथिलता देंगे। तो
ये आपको थोड़ा सा सोच समझ करके चलना पड़ेगा, सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर के स्वामी आपके कौन बनते हैं? बुधदेव बनते हैं। व्यवसाय के स्वामी बनते हैं, वहां पर केतु बैठे हुए हैं। अब आपके लिए व्यापार बिजनेस तो आपकी चला रहे हैं, क्योंकि इस समय जो उनकी स्थिति है बुधदेव की अष्टम भाव में, और ये अष्टम भाव में 19 तारीख तक रहेंगे। 19 के बाद में फिर ये जो है आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 19 तारीख के बाद में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 19 तारीख से पहले अपने काम को थोड़ा सोच समझ करके चलाएं, आर्गूमेंट ना करें, क्योंकि केतु देव वहाँ बैठे हुए हैं। तो केतु देव आपको एक अहम दे देते हैं, एक एक्स्ट्रा ऐसी चीजें दिमाग में भर देते हैं आपको कि मैं ही मैं हूँ और वो कोई नहीं है। तो ये जो आपकी एक ईको सिस्टम जो बन जाता है, एक अहम जो बन जाता है, उस अहम के कारण, उसके केतु के प्रभाव के कारण आप अपने बात को अपने आप ही, अपने काम को अपने आप ही खराब करने की संभावना बन जाती है। इसलिए आपको केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो आप अहम ना पालें अपने जो आपके बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपके जो ग्राहक है उनके साथ में। अब देखिए ग्राहक आपके पास आया और आपने उससे बातचीत की और ऐसा ही वो हुआ कि आपका कोई डील होने वाली थी, तो आपकी वाणी से, आपके अहम से वो डील खराब हो गई, आपका अहम सामने टकरा गया, तो आप अपने ही काम को अपने आप बिगाड़ लोगे। इसलिए अपने उस गुस्से पर, अपने उस अहम पर आपको काबू रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके धनु राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने एजुकेशन का भी ध्यान रखें, पार्टनरशिप का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, और आप भाग्य आपका साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन उस पर भी आपको 16 जुलाई के बाद आपको उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपका कैरियर क्षेत्र भी आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। केवल मात्र आपको क्या करना है, देखिए ये आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से दिखाएं, और उसमें आप देखेंगे कौन सा ग्रह आपके लिए फल प्राप्त नहीं करा रहा है, तो इसलिए आपको वो देखना पड़ेगा। ये आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि आपको वीरवार के व्रत रखें, या वीरवार को गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, प्रातः काल सूर्य नारायण को जल दें, केतु के उपाय करें, केतु के लिए कुत्ते के लिए आप भोजन कराएं। तो मैं समझता हूं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सबसे अच्छा आपके लिए ये रहने वाला है। इस प्रकार से आपका जुलाई का महीना बढ़ोतरी वाला हो, उन्नति वाला हो, तरक्की वाला हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।